प्रोटोजोल इलनेस प्रोटोजोअन के कारण होने वाला एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। हालांकि ये ऑर्गेनिज्म अपना जीवन मनुष्य में बिता सकते हैं। कई अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल का कुछ हिस्सा इंसेक्ट या अन्य होस्ट्स में बिताते हैं। उदाहरण के लिए मच्छर प्लास्मोडियम के वेक्टर हैं, परजीवी जो मलेरिया का कारण बनता है। एंटमोएबा, गियार्डिया, लैम्ब्लिया और नींद की बीमारी इसी चीज के लिए अन्य शब्द हैं। प्रोटोजोअन एलर्जीज पैरासिटिक रोग हैं जो पहले किंगडम प्रोटोजोआ के सदस्यों के रूप में वर्गीकृत जीवों के कारण होते थे। किसी इन्फेक्टेड आइटम या सतह से संपर्क करना उनसे संपर्क करने का सबसे आम तरीका है, और उनमें एक्सकवेट करने वाले सुपर ग्रुप एमीबोजोआ, सर और आर्किप्लास्टिडा की प्रजातियां शामिल हैं। प्रोटोजोआ संक्रमण के कारण होने वाली बीमारियां पौधों, जानवरों और कुछ समुद्री जीवन सहित कई अलग-अलग प्राणियों को प्रभावित करती हैं। प्रोटोजोआ संक्रमण कई सबसे आम और गंभीर मानव रोगों का कारण बनता है, जिनमें अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अमीबिक पेचिश, अमीबिक डिसेंट्री और मलेरिया शामिल हैं। आमतौर पर ज्ञात प्रोटोजोआ प्रजातियां निकट से संबंधित नहीं हैं और उनमें केवल सतही समानता है, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर, मोटाइल। हालांकि अपवादों के साथ वर्तमान बायोसाइंस में लेबल प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट से काफी हद तक परहेज किया जाता है। चिकित्सा में हालांकि यह शब्द अभी भी प्रयोग किया जाता है। यह आंशिक रूप से चिकित्सा वर्गीकरण के कॉन्सर्वेटिव रवैये और मोर्फोलॉजी के आधार पर ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन करने की आवश्यकता के कारण है। मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक इन्फेक्शियस रोग है जो लोगों और अन्य जानवरों को प्रभावित करता है। मलेरिया की विशेषता फीवर, थकावट, उल्टी और सिरदर्द है। यह गंभीर मामलों में कोमा, दौरे, येलो स्किन या डेथ का कारण बन सकता है। प्लास्मोडियम इन्फेक्शन मलेरिया का कारण बनता है। इन्फेक्टेड मच्छर काटने के माध्यम से मनुष्यों में इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। हालांकि प्लास्मोडियम पैरासाइट असंख्य हैं, केवल 5 ही मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनते हैं। लक्षण 38 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का उच्च तापमान लक्षणों में से एक है। हाई बॉडी टेम्परेचर, शिवरिंग, हेडेक, वॉमिटिंग, मस्कुलर स्पैज्म। रोकथाम आमतौर पर एबीसीडी निवारक रणनीति का पालन करके मलेरिया से बचा जा सकता है, जिसका अर्थ है जोखिम जागरूकता निर्धारित करें कि क्या आपको मलेरिया होने का खतरा है। मच्छर के काटने की रोकथाम के लिए मॉस्कीटो रिपेलेंट का उपयोग करें, अपने हाथ और पैर ढकें और मच्छरों के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी के नीचे सोएं। प्रोटोजोअन डिजीज अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस, जिसे आमतौर पर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, इंसेक्ट द्वारा फैलने वाली एक पैरासाइट बीमारी है जो ह्यूमन और एनिमल को प्रभावित करती है। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी वह जीव है जो इसका कारण बनता है। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस, टीबीजी, और ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी रोडेजायंस दो प्रकार हैं जो मनुष्यों को इन्फेक्ट करते हैं। टीबीआर कॉज अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी स्पीशीज के छोटे परजीवियों के कारण होता है, जिन्हें स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। जेट से फ्लाई ग्लॉसिना स्पीशीज, जो केवल सब सहारन अफ्रीका में पाई जाती है, इस बीमारी को फैलाती है। सिम्टम नींद की बीमारी के लक्षणों में फीवर, सीवियर हेडेक्स, इरिटेबिलिटी, इंटेंस वियरिनेस, स्वोलन लिम्फ नोड्स और मसल और जॉइंट में दर्द शामिल हैं। कुछ लोगों की त्वचा पर दाने निकल आते हैं। इन्फेक्शन के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोग्रेसिव डिसोरिएंटेशन, व्यक्तित्व परिवर्तन और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों का कारण बनता है। प्रिवेंशन लॉन्ग स्लीव शर्ट और स्लैक्स, साथ ही अन्य सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। प्रवेश करने से पहले जेट से फ्लाई के लिए व्हीकल का निरीक्षण करें। झाड़ियों से बचें।
ड्रेस इन अ न्यूट्रल कलर स्कीम। इंसेक्ट रिपेलेंट का प्रयोग करें। प्रोटोजोअल इलनेस। लीशमैनियासिस एक परजीवी रोग है जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों सब ट्रॉपिकल एरियाज और दक्षिणी यूरोप में होता है। इसे एक उष्णकटिबंधीय बीमारी माना जाता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। एनटीडी। लीशमैनिया परजीवियों के संक्रमण से लीशमैनियासिस होता है जो फ्लीबोटोमाइन सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। कॉज। लीशमैनिया परजीवियों के संक्रमण से लीशमैनियासिस होता है जो संक्रमित रेत मक्खियों के काटने से फैलता है। लीशमैनियासिस एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती है। सिम्पटम्स। वेट लॉस, वीकनेस, एक बुखार जो कई हफ्तों या महीनों तक रहता है। प्लीहा वृद्धि, स्प्लीन एनलार्जमेंट। प्रिवेंशन। इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव घर के अंदर सोने की जगहों पर करना चाहिए। किसी इमारत की ऊंची मंजिलों पर सोएं। शाम और सुबह के बीच घर के अंदर रहें। प्रोटोजोअन डिजीज। टोक्सोप्लाज्मोसिस एक परजीवी संक्रमण है जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी पैरासाइट के कारण होता है, जो दुनिया के सबसे व्यापक परजीवियों में से एक है। अधपका दूषित मांस खाना, संक्रमित बिल्ली के मल से संपर्क करना या गर्भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान मां से बच्चे में संचरण ट्रांसमिशन संक्रमित इन्फेक्टेड होने के सबसे आम तरीके हैं। संक्रमण अधपका दूषित मांस खाने, संक्रमित बिल्ली के मल के संपर्क में आने या गर्भावस्था के दौरान मां से बच्चे में जाने से फैलता है। सिम्पटम्स। दौरे, सीजर्स, यकृत और प्लीहा बढ़े हुए हैं। त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं, पीलिया। आंखों में संक्रमण गंभीर होता है। प्रिवेंशन। बागवानी या मिट्टी को संभालते समय दस्ताने पहनें। कच्चा या अधपका मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। रसोई के बर्तनों को सावधानी से साफ करना चाहिए। सभी फलों और सब्जियों को धोना चाहिए। प्रोटोजोअन डिजीज। क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस अक्सर क्रिप्टो के रूप में संक्षिप्त एक अत्यधिक संक्रामक आंतों की बीमारी है। क्रिप्टोस्पोरिडियम प्रोटोजोआ जो मनुष्यों और अन्य जानवरों की आंतों में बढ़ता है और मल के माध्यम से एक्सक्रीटेड होता है, इसका कारण बनता है। कॉज। यह क्रिप्टोस्पोरिडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है जो मिनिट जर्म्स होते हैं। क्रिप्टोस्पोरिडियम को पानी, भोजन, मिट्टी या सतहों या गंदे हाथों पर खोजा जा सकता है जो मनुष्यों या जानवरों से परजीवी के मलमूत्र से दूषित हो गए हैं। सिम्पटम्स। पेट में ऐंठन या दर्द, डिहाइड्रेशन, नोसिया, वॉमिटिंग, बुखार। प्रिवेंशन। टॉयलेट का उपयोग करने और डायपर बदलने के बाद और किसी भी भोजन को संभालने या खाने से पहले अपने हाथ धोएं। तैरते समय पानी निगलने से बचें। खेत के जानवरों, पालतू जानवरों, जानवरों के अपशिष्ट या जानवरों के आवास के संपर्क में आने के बाद अपने हाथ धोएं। झीलों, नदियों, झरनों, तालाबों और झरनों के अनुपचारित पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष कंक्लूजन। परजीवी पैरासिटिक रोगों का स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक होता है और ये विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित हैं। मलेरिया और शिस्टोस्मियासिस दोनों प्रोटोजोआ और हेलमिंथ्स के कारण होते हैं। अधिकांश परजीवी संबंधी बीमारी और मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार हैं। प्रति वर्ष अनुमानित 1.1 मिलियन मौतें होती हैं। लाइसेंस प्राप्त टीकाकरण की कमी इन बीमारियों के वैश्विक बोझ को बढ़ाती है, जिससे उनकी रोकथाम और उपचार के लिए सुरक्षित और प्रभावी दवाएं आवश्यक हो जाती हैं। दुर्भाग्य से, जहां उपचार उपलब्ध हैं, परजीवी दवा प्रतिरोध उनकी प्रभावशीलता के लिए बढ़ता खतरा पैदा करता है। नई दवाओं की वैश्विक आवश्यकता एंटीपैरासिटिक दवा खोज अनुसंधान को प्रेरित करती है,
और लीड कंपाउंड की दीर्घकालिक पाइपलाइन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की आविष्कारशील रणनीति की आवश्यकता होती है।